देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। मैं कुमार संदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं गुरु दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अलस कथा पाठ से ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता दूं कि अलस कथा के विषय में मैंने आपको सब्जेक्टिव भी बता दी है, मगर पुनः रिवीजन के लिए मैं बता दूं कि अलस कथा है क्या। तो अलस कथा विद्यापति द्वारा रचित एक कथा है, जिस कथा में विद्यापति ने व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से बताया है कि जो आलसी जो होते हैं वो हमेशा ही अपने कार्य के लिए किसी न किसी करुणाशील व्यक्ति पर, दयालु व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। आलसी व्यक्ति जो होते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वो हमेशा ही दूसरों पर अपने कार्यों का बीड़ा थोप देते हैं और हमेशा ही अपने कार्य से, अपने ज़िंदगी के लक्ष्य से अनभिज्ञ होते हैं। वो हमेशा ही दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं। तो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं, समय को न गवाते हुए मैं आपको इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। इससे प्रथम प्रश्न है हमारा कि आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वांग किया? तो मंत्रियों ने, चोरों ने, धूर्तों ने। तो धूर्त जो है वो भी आलसियों के सुख को देख करके, वहाँ पर जो अलसकशाला में जो सुख सुविधाएं थी तो उसमें धूर्त भी शामिल हो गए कि वो भी आलसी बन गए, है ना। आग कहाँ लगाई गई थी? तो आग लगाई गई थी कहाँ पे? तो अलसशाला में लगाई गई थी। हमने अध्ययन किया है ना। तो 2 का 2 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर जो थे वो थे मंत्री, है ना। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 4 नंबर प्रश्न हमारा है, जो बनावटी आलस दिखा करके कौन लोग भोजन करते थे? विद्वान, मूर्ख की धूर्त? तो धूर्त जो थे वो बनावटी आल से बने हुए थे, है ना। बनावटी आल से बन करके क्या कर रहे थे? तो भोजन का प्रयोग कर रहे थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जो वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो था सो कौन था? तो मिथिला का मंत्री था, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, जो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए। तो अलसशाला में बहुत सारे ऐसे आलसी भी सम्मिलित हो गए थे जो कि धूर्त थे, जो कि वास्तविक आलसी नहीं थे, मगर वहाँ के सुख सुविधाओं को देख करके बनावटी आलसी बने हुए थे। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, है ना। तो जो वास्तव में जाना जाए कि कौन आलसी है और कौन जो है वास्तविक आलसी है और कौन वास्तव में भेष पकड़े हुए आलसी का, है ना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जो अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो सभी तो धूर्त जो थे सो भाग गए, मगर वास्तविक 4 आलसी जो थे वो क्या हो गए? वहीं पर रह गए, है ना, और आपस में वो बातचीत करने लगे। तो 4 होगा जो वो 4 आलसी नहीं भागे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। 8वां नंबर प्रश्न हमारा है, जो अलस कथा का रचयिता कौन है? तो अलस कथा का रचयिता मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, जो विद्यापति द्वारा रचित यह कथा है ना, जो कि व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से लिखी गई है। तो 8 नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री वीरेश्वर जो थे सो दानी किस्म के व्यक्ति थे, है ना, उदार किस्म के व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? तो करेक्ट होगा। उसी प्रकार 10 नंबर प्रश्न हमारा है, जो प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था? मिथिला का राजा, मिथिला का राजकुमार, तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जो थे वो प्रतिदिन आलसियों को भोजन दिया करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, जो तीसरे आलसी ने क्या कहा? तो आपने पढ़ा है कि अलस कथा में जो 4 आलसी जो नहीं भागते हैं वो आपस में क्या वार्तालाप करते हैं। पहला कहता है, अरे कैसा हल्ला हो रहा है। तो फिर दूसरा कहता है कि लगता है इस कमरे में आग लगी है। फिर तीसरा कहता है, तो आग लगी है तो क्या हो गया? कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे, है ना। तो तीसरा आलसी क्या कहता है? तीसरा आलसी जो कहता है वो हमारा ए ऑप्शन में यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा, है ना। और चौथा आलसी कहता है कि जो अच्छा चलो बड़े बात करते हो, चुपचाप सोते क्यों नहीं, चैन से सोने भी नहीं देते हो, है ना। तो तीसरा आलसी ये कहता है कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं जो भीगे हुए वस्त्र या चटाई से हमें ढक दे। 12 नंबर प्रश्न हमारा है, जो अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? कीर्ति कला से, कीर्ति पटाका से, पुरुष परीक्षा से। तो पुरुष परीक्षा से जो है सो अलस कथा संकलित है। 12 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, मैथिल कवि कौन था? तो मैथिल कवि कौन थे? तो विद्यापति जो थे वो मैथिल कवि थे। 14 नंबर प्रश्न हमारा है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो है सो आलस्य को शत्रु मानते हैं। यह एक ऐसा शत्रु है जो हमें लक्ष्य से भटकाता है और हमारे जीवन को कहीं ना कहीं निरर्थक कर देता है। तो हमें आलस किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, जीवन के किसी भी मोड़ पर हम हो। और किसको देख करके धूर्त लोग भाग गए? तो आग को,
राजा को, मंत्री को, वर्षा को। तो आग को देख करके धूर्त लोग जो होते हैं वो भाग जाते हैं, मगर चारों आलसी वहीं रह जाते हैं। अत्यधिक खर्च देख करके राज्य कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया? तो राशन बंद कर देने का, कि आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने का। तो अत्यधिक खर्च जब देखते हैं जो मंत्री हो रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ बनावटी आलसी भी यहाँ आ चुके हैं। तो क्या करते हैं, आलसी पुरुष की परीक्षा ली जाती है। कैसे परीक्षा ली जाती है? तो आग लगा दिया जाता है कमरे में। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, जब मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिल कवि के नाम से विद्यापति हमारे प्रचलित हैं, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है बच्चों, है ना, व्यंग्यात्मक कथा है। अगला प्रश्न हमारा है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो आलसियों की, जो भी व्यक्ति कारुणिक होते हैं, है ना, वो उनके बिना किसकी गति नहीं है? तो आलसियों की, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा करेक्ट होगा। 20 नंबर प्रश्न हमारा है, अति क्षुधापीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो निर्बल, गरीब, कि धूर्त, कि आलसी। अति क्षुधापीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो आलसी जो होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, बेशक उनकी क्षुधा पीड़ित हो, पर फिर भी वो नहीं करते हैं कुछ। अगला प्रश्न हमारा है, घर में आग लगी देख करके कौन लोग पलायन हो गए? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, कि धूर्त लोग? तो धूर्त लोग जो थे वो पलायन कर गए, है ना, अर्थात भाग गए वहाँ से। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो उनके केसों को पकड़ करके उनको निकाला गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आगामी पार्ट का भी आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। आप लोग मन से पढ़ते रहिए और माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।